थायराइड को क्योर करेंगे 4 स्टेप्स में, केवल 4 स्टेप्स में थायराइड को पूरी तरह क्योर करेंगे परमानेंट। आपको भरोसा नहीं आ रहा है, पूरे वीडियो को देखिए और मेरे ये 4 स्टेप्स को आप आजमा के देखिए। थायराइड बिल्कुल 21 डेज में खत्म होगी, पूरे 21 डेज में थायराइड पूरी तरह खत्म होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं ट्रीटमेंट में आपको मैं क्या क्या बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, ठीक है। मेरे वीडियो को दोनों लोग देखते हैं, जनरल पब्लिक और डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स के लिए भी ट्रीटमेंट बताऊंगा, डॉक्टर अगर आप हैं तो क्या ट्रीटमेंट आपको मरीज को देना है ये भी बताऊंगा। आप जनरल पब्लिक हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो आयुर्वेदिक अंग्रेजी दोनों दवाइयां बताऊंगा, पहला स्टेप्स, ठीक है। मर्जी आपकी है, आप जो लेंगे, ठीक है। आप जैसे ठीक होना चाहते हैं आप अपना तरीका खुद सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरी बात क्या बताऊंगा मैं आपको, दूसरी बात आपको बताऊंगा क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। तीसरी बात आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चौथी बात आपको मैं बताऊंगा किन चीजों का सेवन रोज करना है और किन चीजों को हमेशा के लिए छोड़ देना है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पॉइंट क्या है, कमिंग टू द पॉइंट, थायराइड। थायराइड के ट्रीटमेंट को समझेंगे। उसको समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि थायराइड है क्या, क्यों होता है, किनको जो है दवा लेनी चाहिए और किनको दवा नहीं लेनी चाहिए, कब दवा लेनी चाहिए, थायराइड के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है ये भी समझेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ही करेंगे एकदम। अगर मेरे पुराने व्यूवर हैं तो लाइक करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि काफी दिन से थायराइड का इस वीडियो के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे थे और काफी दिन से कमेंट आ रहा था मेरे पास कि सर थायराइड के बारे में आप बताइए। चलिए, दिन थकान महसूस करना, एकाएक वजन बढ़ जाना या एकाएक वजन कम हो जाना, ठीक है, ये सब थायराइड के लक्षण हैं। बालों का टूटना या बालों का जड़ से उखड़ जाना, मतलब बाल गिरने लगना, एकाएक बाल कम होने लगना, ये सब थायराइड के लक्षण हैं। लेडीजों में मासिक पीरियड का गड़बड़ होना, अनियमित मासिक पीरियड, कभी इस महीने सही आया डेट पे, उस महीने सही नहीं आया, आगे सही आया तो पीछे सही नहीं आया, ये थायराइड के लक्षण लेडीजों में देखने को मिलते हैं। ऊपर से जो है नाखून जो है बेजान सा हो जाना, ठीक है। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना, मतलब कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है, ये सब सिम्टम जो है आपको महिलाओं में देखने को मिलता है। सिम्टम बताना इसलिए जरूरी समझा कि अगर आप डॉक्टर्स भी हैं, और ये सिम्टम बताना हमने इसलिए जरूरी समझा कि आप अगर डॉक्टर भी हैं, अगर आपको सिम्टम पता नहीं होगा तो कैसे आप पेशेंट का जांच कराएंगे, ठीक है। आम पब्लिक भी यहाँ पर हैं तो आपको जो है अगर ये सिम्टम मैच कर रहे हैं तो जरूर ही आपको जो है एक बार अपना थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं सिम्टम को और रिपीट कर देता हूं, एकाएक वजन का कम होना या एकाएक वजन का बढ़ जाना, ठीक है। पूरे दिन शरीर में थकान थकान सा महसूस होना, घुटने में भी दर्द महसूस हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द महसूस होना, पैरों के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना ये भी हो सकता है, बालों का जड़ से उखड़ना या टूटना, लेडीजों में मासिक धर्म की गड़बड़ी ये हो सकता है, जैसे कि इस महीने मासिक आया तो अगले महीने सही नहीं आएगा, पीरियड अनीमिया, पीरियड का इनरेगुलर होना, ठीक है। इसके बाद जो है महिलाओं में ज्यादातर ये देखने को क्या मिलता है, नाखून का कमजोर हो जाना, बालों का टूटना, ठीक, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना, ये सब थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिम्टम आपको मिलता है तो आपको जरूर ही थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। चलिए, अब थायराइड में कौन सा टेस्ट आपको कराना चाहिए, TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि कितना थायराइड अगर है तो आपका नॉर्मल है और कितना है तो आपको दवा लेनी है, कितने पे आपको दवा नहीं लेनी है। गर्दन के बीचों बीच थायराइड ग्लैंड होता है, जैसे ये देख लीजिए, ये थायराइड ग्लैंड है। इसका वर्क क्या होता है, एकदम गर्दन के बीचों बीच इसका वर्क होता है थायराइड हार्मोन को बॉडी में प्रोड्यूस करना। अब देखिए, TFT टेस्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि आपको हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है। प्रॉब्लम आपको यही देखने को मिलेगा, यही ही होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, ठीक है।
दो तरीके के थायराइड की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो हाइपोथायराइड मतलब कि मोटे होने वाला थायराइड, ठीक है। जिसको हाइपोथायराइड हो जाएगा, है ना, वो मोटा होने लगेगा, उसकी वजन जो है बढ़ने लगेगी। जिसको हाइपर होगा वो पतला होने लगेगा, वो सूखने लगेगा, उसका वजन कम होने लगेगा। अगर आपका TSH 5 से ऊपर है तो आपको थायराइड है, ठीक है। अगर 5 से 6 के बीच में है, 7 के बीच में है, तब तक आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं आयुर्वेदिक दवा आपको बताता हूं, ठीक है। एलोपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे कि थायराइड को क्योर किया जा सके, ठीक है। अब हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं अपने ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट क्या है? पहले तो आपको आयुर्वेदिक दवा लेनी होगी, ठीक है। क्या आयुर्वेदिक दवा लेनी है? देखिए, थायराइड के लिए सबसे अच्छी दवा क्या है? एक तो आपको ये तेल देख लीजिए, ये तेल देख लीजिए, इस ऑयल को आपको मालिश करना है कम से कम 2 से 3 बार, ऐसे ऐसे इसको आपको मालिश करना है। 2 से 3 बार आपको मालिश करना है रोज, ठीक है। ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है हार्मोन बनाने के लिए काफी जो है मदद करेगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके ये कंट्रोल करने में काफी मदद करेगा। हार्मोन को जो है आपके थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने में काफी मदद करेगा। इस तेल को देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लेना है? देखिए, इसमें दवा आपको क्या लेना है? अपने घर पर दवा बनाना है। धनिया आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये इमेज देख लीजिएगा। इस धनिया को आप जो है या तो सुबह सुबह ऐसे चबा के गर्म पानी पी लीजिए, ठीक है, एक मुट्ठी के बराबर, ठीक, मुट्ठी के बराबर ही लेना पड़ेगा। एक मुट्ठी इतना होता है, इतना ही खाना पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक। या ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप किसी चीज में ग्राइंड कर लीजिए, मिक्सी वगैरह में नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। मिक्सी में ग्राइंड करनेंगे तो हीट होने से इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ये फायदा कम करेगा। जो चकला बेलन वगैरह होता है उस पर कर लीजिए, ठीक। और इसको गर्म पानी में जो है कि आप उबाल लीजिए, गर्म पानी में खूब अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, और 1 ग्लास जो है उस पानी को रोज आप सुबह खाली पेट पीजिए। इससे बेहतर कोई दवा नहीं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा? योगा करना होगा। योगा कैसे करना है? योगा भी आपको करना होगा। योगा कैसे करना है? देखिए, आप जो है योगा की मुद्रा में बैठ जाइए, ठीक, और आप अपने सर को ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कम से कम 10 बार अप और 10 बार डाउन, ठीक है। ये कितने देर में करना है आपको? ठीक है, हर एक 2-4 घंटे में जब भी आपको समय मिल रहा है आप कर सकते हैं, या नहीं तो सुबह शाम आपको जरूर ही करना है। अभी ट्रीटमेंट को कितने दिन फॉलो करना है ये मैं आगे सब बताता हूं। अब समझते हैं आप इसकी अंग्रेजी ट्रीटमेंट को, ठीक है। एलोपैथी ट्रीटमेंट इसकी क्या है? तो एलोपैथिक दवाई ये देख लीजिए, अगर 5 से 7 लेवल तक है तो मैं कोई भी डॉक्टर हैं उनको ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप लोग एलोपैथी मेडिसिन किसी पेशेंट को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहले ये सब बताइए, ठीक है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, आयुर्वेदिक तरीका बताया, एक्सरसाइज करने के लिए बताया, एक्सरसाइज भी करना है। ये जो मैंने योगा टाइप का जो आपको योगा जो बताया है उसको करना है, ठीक। इसके बाद अगर कंट्रोल नहीं होता है तब आप जो है उनको मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। तो मेडिसिन कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर 5 से 7 के बीच में रहता है हमेशा, ठीक है, तो 12.5 mg, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 25 mg, 25 mg से ज्यादा आप स्टार्ट नहीं करेंगे। 25 mg स्टार्ट करेंगे थायरॉक्सिन टैबलेट, तो कम से कम जो है 1.5 महीना खा करके फिर दवा जो है आप दोबारा उसको अगर चेंज करना होगा, अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो 25 से जो है आप 50 कर सकते हैं। बट कब? कम से कम 1.5 महीना पेशेंट खाए तब। देखिए, इन सब मेडिसिन की जो है आदत लग जाती है, मॉडर्न मेडिसिन है। मैं मॉडर्न प्रैक्टिशनर हूँ, एलोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ, बट मैं आयुर्वेद को काफी सपोर्ट करता हूँ। मेरा मत क्या रहता है कि आप इमरजेंसी में एलोपैथी को इस्तेमाल कीजिए, और अगर जहां बीमारी को ठीक करना है, क्योर करना है, वहां आयुर्वेद की तरफ जाइए। जो डाइट कंट्रोल करके नहीं चल रहा है, ठीक है, जैसे हमने बताया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको आयुर्वेदिक दवा छोड़ के अंग्रेजी दवा ही खानी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जो क्योर करना चाहते हैं, ठीक है, 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक जो जैसे मैंने आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरा दावा है 100% जो है आप अपने शरीर में बदलाव देखेंगे और आपका थायराइड जो है क्योर हो जाएगा। बट जैसे आपको बताया हुआ ऐसे करना है। अब रही बात क्या नहीं खाना है, ठीक है, तो फैटी फूड आपको नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। क्या खूब खाना है, सबसे ज्यादा रोज क्या खाना है? तो नारियल अगर आपको मिल जाता है, नारियल और प्याज, 2 ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हर्ब्स हैं थायराइड के लिए, बहुत ही अच्छी हर्ब्स हैं, ठीक। PDF बुक
और वीडियो लेक्चर का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसमें हमने बताया क्या हुआ है, उसमें हमने बताया है बीमारी और बीमारी का ट्रीटमेंट। अपना एकदम रिसर्च फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए एक बीमारी है, सपोज कीजिए कोई बीमारी है, उसका सिम्टम क्या आ रहा है, उसको हमने लिखा है ये सिम्टम मैच कर रहा है तो ये बीमारी हो सकता है। अगर टेस्ट करवाना है तो ये टेस्ट करवाना है, अगर टेस्ट में ये बढ़ा हुआ आया तो क्या दवा लिखा है, क्या दवा देना है, ये सब हमने बुक में लिखा हुआ है। एकदम रिसर्च फॉर्मूला लिखा हुआ है और वीडियो लेक्चर और पीडीएफ बुक का एक कोर्स टाइप का हमने डिजाइन किया हुआ है, जिसका प्राइस क्या है 501, 501 रुपये ओनली प्राइस है। तो जो इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सएप पर बुक लिख के मैसेज करेंगे। हाँ, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ही होना चाहिए, कि फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नॉर्मल नहीं, फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कहीं भी अगर आपको प्राथमिक उपचार करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मुझे मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और इससे अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए। धन्यवाद।